प्रोग्राम में बात करेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की, जो आज मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के साथ एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत में पेश हुए। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम ने चौधरी निसार के बारे में सवाल टाल दिया। चौधरी निसार ने कल सहाफी डॉक्टर मोहित पीरजादा को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मुस्लिम लीग नवाज में इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त नहीं किया जाता। उसके बाद बात करेंगे डॉलर की कीमत की, जो आज इंटरबैंक मार्केट में 115 रुपए 50 पैसे की बुलंद सतह तक जा पहुंची। और आखिर में बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे सीजन का पहला एलिमिनेटर मैच डिफेंडिंग चैंपियंस पेशावर ज़ालमी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में जारी है। क्वेटा की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। मैच में बारिश की वजह से रुकावट का भी इम्कान है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं सेठी, मैं नुसरत जावेद। 0512606022728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें देख सकते हैं। मोहतरमा, मुझे ख़बर है कि पूरी कौम की तरह आपको भी क्रिकेट का ऑब्सेशन है, लेकिन बीबी काम होता है। इंट्रो में आपने कहा कि दुनिया के डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब को ये इंटरव्यू उन्होंने दिया है कामरान शाहिद साहब को। यकीनी बात है कि डॉक्टर मोहित पीरजादा भी बहुत, चूँकि कल कोर्ट हमने उन्हें किया था, जो उन्होंने वजीर आजम साहब डॉक्टर मोहित, मैं पता नहीं डांटा डपटा था कि कैसे जरूरत हुई आपको। वाकई समझी थी कि डॉक्टर मोहित पीरजादा को दिया है। तो आपके ख्याल में कि सिर्फ वही बार रह गए हैं? भाई और भी हैं माशाल्लाह, एक यानी पूरा नेटवर्क होता है। बहरहाल मैं हमेशा, चूँकि हम लोग तो कंजर्वेटिव सहाफत करते हैं, बदनसीबी है हमारी, लिहाजा मैं टोका टोकी से नहीं, ये तो कोई टोका टोकी नहीं है, ये तो जेन्युइनली। दूसरा ये कि मुझे आज दिल ही दिल में मैं बहुत मुझे हर की समझ नहीं आ रही मैं कैसे अपनी कैफियत बयान करूं कि हमारे एक बहुत ही मुअक्कर साथी जो रेटिंग्स में हमेशा सबको पछाड़ते रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि टीवी पे जिस चीज़ को सहाफत कहा जाता है, जो कि मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि टीवी पे सब कुछ होता है, सहाफत नहीं होती। लेकिन टीवी पे जो सहाफत होती है उस पे वो हमेशा, एक तो उसके बानियों में से हैं। देखिए वो तो 2002 से भी पहले, नहीं पाकिस्तान के हवाले से ना, देखिए पाकिस्तान के हवाले से टॉक शोज जो पहली मर्तबा मुतारिफ हुए, जो पहला एंकर बाकायदा, तो वो तो वही डॉक्टर शाहिद मसूद साहब थे ना, जो पहला एंकर। बाबा यहाँ तो 2002 में बीबी, यहाँ पे 2002 में ओपन हुआ है ना। हाँ, तो अगर सच बात करनी तो मुजाहिद बरेलवी साहब किया करते थे सबसे पहला प्रोग्राम। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस। कहाँ डॉक्टर अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ। चलो, अगर मुजाहिद बरेलवी साहब फर्स्ट, मैं भाई वो भी मेरे दोस्त हैं, अजीज हैं। तभी डॉक्टर शाहिद बीच में मतलब बहुत काम किए डॉक्टर शाहिद मसूद। बहरहाल नंबर 2 तो थे ना, अब ये मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं, उन पहले पीजे मीर और बड़े इस तरह के और होते थे। अरे बीबी, उन पहले 4 अफराद में तो एक थे या 5, चले 5 जिन लोगों ने ये किया। मैं तो बहुत लेट कमर हूँ, मुझे तो नहीं, लेकिन अपने बारे में ये तो नहीं इतने अरसे से होते हुए भी वो मुस्तकिल बुनियादों पर, मतलब इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, उनके आप यानी कि ट्वीट्स वगैरह निकाल लें, रेटिंग्स में वो हमेशा टॉप रहे हैं। चले हाँ, ऑलमोस्ट, यानी कम से कम जो रेटिंग्स उनके पास आती थी। बिल्कुल ठीक है ना। अब उनको आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उनके शो पर 3 महीने की पाबंदी लगा दी। आपने उसका तस्करा नहीं किया। नहीं, मतलब 1 सेकंड, होल्ड ऑन, व्हाई वी डोंट कवर। जब सहाफ़ी कहानी बनता है तो हम नहीं कवर करते। हमने डॉक्टर शाहिद मसूद को तब कवर किया था जब हमें यूं लगा कि शायद ज़ैनब के कत्ल के केस में अगर कोई बड़ी
इंपॉर्टेंट मालूमात वो दे सके, तो इस वजह से, नो अदर रीज़न। और कल डॉक्टर आमिर लियाकत को हमने इसलिए कवर किया था कि उन्होंने सियासी जमात ज्वाइन की थी, और मेरा बहुत जेन्युइन किस्म का क्वेश्चन था कि क्या ये इमरान खान साहब की कराची जीतने की स्ट्रैटेजी है। मुझे कोई उनकी साथ, मतलब दैट हैड नथिंग टू डू विद हिम बीइंग अ जर्नलिस्ट, इट हैड एवरीथिंग टू डू विद इमरान खान ट्राइंग टू कैप्चर कराचीज बेस। आई थॉट इज दैट द ओनली थिंग ही हैज इन माइंड। इसलिए मैं समझा कि शायद बिल्कुल ऐसी कोई इस बात नहीं। वजह से मुझे तुमने कर लिया आप ही हो। कहते हैं ना कि वी शुड नॉट, मतलब द जर्नलिस्ट शुड नॉट बी द स्टोरी, सो आई मेरी मस्ट हमेशा से ये पोजीशन रही कि है सहाफी को कि सहाफी को कहानियां कवर खुद करनी। खबर नहीं Exact. बनना चाहिए, Precisely. नंबर 1। दूसरा, मैं इसलिए मैं कंफ्यूज था। नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अगर आप कहा अपनी राय का इजहार कि करना चाहें तो शायद- नुसरत साहब, मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ, मैं तो ये प्लीज कह रहा बताएं। हूं कि शायद आपने इसलिए न किया हो नहीं। कि आपका ये ख्याल है कि नहीं अगर नहीं, मैं आप वो आपको डाल वजह देती बता तो दी। मैं कहता कि भाई क्यों नुसरत ये साहब, आप आपने। यू आर लाइक माय, क्या बोलूं, मेरी अच्छा, वालिदा चलें, की तरह टोकते रहते हैं आप सारा वक्त, मुझे आदत है। ओके फाइन। मैं इसके बारे में हरगिज मुझे एज यूजुअल मैं दोबारा कुछ नहीं ठीक है, हाँ, कहूंगा। fair। बहुत हाहाकार लोगों के मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट जाने, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जाने, उनका टीवी चैनल जाने। अल्लाह आपका भला करे। ठीक है ना। अब हमें लोग बार बार के जी आप कुछ भाई हम क्या कहें इस बारे में, ठीक है या नहीं क्या बात? वाकई हम क्या अच्छा, अब उसमें एक बात जो है उसके बारे में मैं अभी क्लियर नहीं हूं। अच्छा, राइट। वो ये है कि उनके शो पर पाबंदी लगी है। हाँ, मसलन डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के शो का जो XYZ नाम ठीक था, है, हाँ, राइट, वो 3 महीने तक ऑफ एयर रहेगा। हाँ, लेकिन मुझे किसी ने, मैंने देखा तो खबरों में मैं ये कहता हूं ना कि सहाफत में 5 W होते हैं। सबको आंसर करना। मिसाल के तौर पर, मैं अगरचे हम मेहमान नहीं लेते, मिसाल के तौर पर, क्या डॉक्टर साहब को अब भी ये सहूलत हासिल है कि जैसे मैं ये कहूं कि यार उनको जरा लाइन पर ले, उन्होंने कहें कि हाँ, सर ये जो फैसला है इसके बारे टीवी में पे क्या आने महसूस पे करते हैं, पाबंदी लगी है या सिर्फ अपना प्रोग्राम करना? या ये ना सही। ठीक, यू राइट। मैं फर्ज करो कि क्या उनको, मैं अभी उनका केस भी ना डिस्कस करूं कि जी केस क्या डिस्कस करना, मैं उनको टेलीफोन करूं और मैं ये कहूं कि सर ये जो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब गए हैं तहरीक इंसाफ में, आपकी इसके बारे में क्या राय है, क्या तस्वीर? ये क्लैरिटी नहीं है अभी मेरा ख्याल में, यू राइट। और अगर ऐसी पाबंदी नहीं है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। बहुत सारे उनके साथी, उनके चाहने वाले जो हैं, वो मिसाल के तौर पर मैं 1 महीने की छुट्टी चला जाऊं तो उन्हें बिठा लो कि जी चूंकि वो नहीं है तो मैं आपसे गाइड हो रही हूँ। हाँ, पता शो नहीं का नाम भी रहा बोल पाकिस्तान, हाँ, और वो he is not और doing वो his own पार्टिसिपेंट show। भी ना वो हुए नुसरत और साहब साहब की जगह वो कर रहे हैं, उनकी फर्स्ट जगह कर रहे हैं, उसके बाद कोई और चला जाए, तो ये एक क्लैरिटी जो है। आइडियाज दे रहे हैं, नहीं मतलब उनको इस वक्त अरे टीवी बीबी, पे मैं बैठे फिर रहते वही कह रहा हूँ यार, खुदा के लिए मैं जर्नलिज्म कर रहा होता हूँ, मैं तुम्हें फिर वही कहता हूँ कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोगों को, और मैं हैं। आज Valid सारे, questions, valid questions, but अगर आप कहें कि ये मेरा गलत सवाल नहीं, है, बिल्कुल वैलिड है। मुझे जो अभी Clarity तक जो भी मैंने सुना है, पढ़ा है टीवी पर, उसके मुताबिक ये है कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के प्रोग्राम पर 3 महीने के लिए पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, ठीक, उसमें ये कहीं नहीं है कि वो टीवी कि पे डॉक्टर साहब जो हैं वो टीवी पर नजर नहीं आ सकते इन 3 महीनों में। सही। या ये कि अगर फर्ज करें कि उन्हें नुसरत जावेद बोल पाकिस्तान में बुलाए हमें फोन कर दें तो और उन पे वो राय, हाँ मैं इसीलिए तो घबरा गया हूँ कि फोन ये कहें कि नहीं मैं आपको बताता हूँ, मुझे इजाजत है, फर्ज करो अभी हो तो मैं तो घबराहट में नहीं, मैं कहूँगा यार कोई पता नहीं, मुझे तो क्लैरिटी नहीं है कि उनको ले सकते हैं हम, कि उनकी कॉल या नहीं। दूसरी जो बात है कि लोगों ने जो हाहाकार मचा रखी है, अक्सर लोगों का ये है कि अरे साहब वो तो कहते थे फांसी लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये क्या सजा हुई, उन्हें कहा बड़ा अब वगैरह। मैं इस चक्कर में, मुझे ज़ाती तौर पर जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो इस पूरे केस का एक कोलैटरल डैमेज है, वो हम सब हैं। हम तो छोड़ो यार, हमारी इज्जत क्या रही है, क्या खुदा के लिए खुद ही क्यों करते हैं, कौन क्या फर्क है लोगों की नजर में? हम ये नहीं कि हम लोग कहाँ के सहाफ़ी हैं भाई, एंटरटेनर्स हैं, छोड़ो, हमने खुद अपने आप को बनाया है। सही, क्या कमाल कर रही है नहीं कभी जी, हमारी साख, हमारी कहाँ की साख, नहीं बची 2 टके की साख है। क्या बातें करते हैं? मैं जो बात कर रहा हूँ कोलैटरल डैमेज ये है कि उन्होंने 2
ये कहा कि एक मरकजी वजीर इन्वॉल्व है हाँ हाँ उसका तो जिक्र ही और नाम लिख कर दिए। हाँ तो उसका क्या हुआ? अब दो लोग, मैं एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पर ये महसूस कर सकता हूं कि भाई मिनिस्टर एक्स, मिनिस्टर शायद वाई, ये हो। मेरी नजर में तो सारे इज्तिमाई तौर पर मशकूक हैं ना। तो कम अज कम ये होना चाहिए था कि साहब इन दो अशखास के नाम दिए गए और ये थे ऐसा कुछ नहीं है। और ठीक, डॉक्टर साहब उनसे माजरत ओपनली कर लें। किसी के प्रोग्राम में अगर उन पे पाबंदी किसी के प्रोग्राम में नहीं है, वहाँ कहें कि या भाई जब 3 महीने बाद वापस आए शायद, या जब 3 महीने बाद whatever the आए। court would have. ये जो है जो दूसरों पे जो इल्जाम लगा ये कोलैटरल डैमेज है हाँ, वरना कि आपने speculation दो खत्म नहीं होगी। अफराद के नाम लिख कर दिए हैं खुदा के लिए उन दो अफराद के बारे में, क्योंकि बहुत चेमे गोइयाँ हुई हैं fair enough. और चेमे गोइयाँ करके तो कम से कम इतना हक उन लोगों का बेचारों का ज़रूर पहुंचता है सही, जिनको ये कहा गया, इतना ज़रूर करम होना चाहिए। मैं जानबूझकर इसीलिए, देखो ना, होता ये है कि हमें सोशल मीडिया ने लीड करना शुरू कर दिया। अब हर आदमी कहे चले जा रहा है कि नुसरत साहब ये आप क्या, आपने तो डॉक्टर आमिर लियाकत पे, अब वो एक ट्वीट हर बंदा सारे इस पर आए थे, वो एक सलमान अहमद कोई साहब हैं कोई, वो मुझे याद है जब वो इमरान खान साहब को पुशअप वगैरह कर गिरफ्तार रहे हुए थे, थे नहीं वो थाने को पुशअप वगैरह कर रहे नहीं थे, कर पाए थे ना, और फिर अरेस्ट भी तो हो वो गए थे। मैंने कहा था शायद जुनून का अच्छा, हिस्सा, जुनून। उनको पुलिस वालों ने पकड़ा, उन्होंने वहां पे धुआई मचा दी पुलिस वालों को कि यार वो पता नहीं मैं एम्बेसडर हूँ क्या हूँ। हाँ हाँ, यूनाइटेड नेशंस के गुडविल एम्बेसडर वगैरह मेरे ख्याल में रहे हैं किसी चीज पे भी वो। उन्होंने कोई वो मुझे बार बार ट्वीट किए चले जा रहे हैं कि जी अरे भाई, अच्छा उन्होंने जो जवाबन उनके लिए ज़बान इस्तेमाल की है डॉक्टर साहब के लिए, उन्होंने कहा कि मेरा पता नहीं 30 या 35 साल का ताल्लुक है इमरान खान से। हाँ हाँ, लेकिन अब मैं मजीद इनको डिफेंड नहीं कर सकता, ही इज सराउंडेड बाय रेप्टाइल्स, यही कहा था ना अपनी ट्वीट में। रेप्टाइल्स का मतलब वो यानी छपकली होता है। हाँ यस, यही, यस बिल्कुल बिल्कुल यही। अच्छा खैर, तो ये अब ये भी कोई ज़बान मुनासिब तो नहीं है ना। लेकिन उसके बाद भी फिर मैंने उनकी एक आध ट्वीट देखी ना नुसरत साहब, उसी पे वो कायम रहे। नहीं, वो शायद उसका कॉन्टेक्स्ट यूँ था कि आमिर लियाकत साहब ने कभी जुनैद जमशेद मरहूम सिंगर जो हैं वो इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं सलमान अहमद के, उन पे जो बेचारे इंतकाल कर गए ना जहाज क्रैश, प्लेन क्रैश में, जुनैद जमशेद, उन पे इन्होंने कभी ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया था, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि इनको जुनैद जमशेद की फैमिली से, बाद में मैंने देखी या मेरा पूरे कज़िये में मुझे देखो, मुझे डॉक्टर आमिर लियाकत से क्या बैर, मेरा क्या मुकाबला उनसे। सही नहीं, वो एक इंतहाई पढ़े लिखे आदमी, बहुत उनका इल्म खास तौर पर कुछ फील्ड्स में मुझसे बेतहाशा, मतलब कि अच्छा। अब दूसरा ये कि वो टॉप रैंकिंग आदमी, तीसरा ये कि इतने नोन आदमी, मेरा उनके साथ क्या झगड़ा, कोई भी नहीं, मैं क्यों उनका तस्करा करूं। ठीक है ओके। मेरा यहाँ बैठकर जो ड्यूटी है वो ये है कि मैं खबर की बात करूं। जैसे खबर के ही हवाले से मेरा पहला सवाल ये था कि यार ये सुबह से ये सारी हाहाकार तो मची है कि ये 3 महीने क्या हुए जी, ये वो उधर, लेकिन मुझे ये तो बता दो क्या उनका शो बंद हुआ है? किसी ने वो क्या जजमेंट आई है, शॉर्ट ऑर्डर पढ़ा है, वो पढ़ा है, उसमें क्या लिखा है भाई? क्या ये रिपोर्टर का काम नहीं, लेकिन टक 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 वो शुरू हो गई इसी पे। किस चीज की एग्जैक्टली लाइन टू द कोर्ट की सजा हुई है इसमें? व्हाट इज भाई मैंने, मुझे तो ये है कि उनको कहा गया कि जी आपने ये वो जो यानी आया है, ठीक है, हाँ राइट वही। अच्छा, टिक्कर पे चल के हम शाम में यहाँ बैठ जाते हैं और फिर एक तकरीर कर लेते हैं, और फिर हम एक भाषण देते हैं और कहते हैं 8 से 9 का सेगमेंट हो गया, और हम 8 से 9 के सेगमेंट को कहते हैं कि जी ये करंट अफेयर्स का सेगमेंट है। और ब्रेक, चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, मेरा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान। अच्छा, एक और क्लिप जिससे मैं यानी अब बाकायदा चढ़ गया हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि यूं करके अपना मैं यानी कि कौन बैंक दूं, वो ये कि पीटीआई ज्वाइन करने से सिर्फ 2 हफ्ते कबल वो डॉक्टर साहब ने कोई ऐसा प्रोग्राम किया जिसमें उनकी शादी के हवाले से कुछ नकायस, तो उसके बाद ज्वाइन कर लिया। तो भाई मैं ये अर्ज कर रहा हूँ भाई
یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا بھی عمران خان صاحب کی شان میں ایسی گستاخی کی تو اس پہ ناراض تو عمران خان کو ہونا چاہیے تھا اور نا. پھر پارٹی میں آنے یا نہ آنے اگر پہ مسئلہ عمران خان صاحب ان کو خوش دلی سے ویلکم کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا تو گڈ لک ٹو بوتھ آف دیم. وائی شوڈ وی بی گیٹنگ انٹو اٹ؟ میرا صرف یہ مسئلہ ہے. صحیح. ہوتا یہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر ایک کوئی بھی مشہور شخص کو لو, اس کے بارے میں گوسپ سکینڈل کرو اور ڈرامہ لگاؤ کہ جی آپ ایک کرنٹ افیئرز کا پروگرام کرتے ہیں. ہاں صحیح ہے, you're right. اگر نہیں آتا کرنٹ افیئرز کا پروگرام کرنا تو گھر بیٹھ جاؤ بھائی. اور اگر آپ کو ریٹنگ نہیں مل رہی تو آپ کے دفتر والوں کو چاہیے آپ کو کہے کہ تھینک یو ویری مچ بھائی. ہاں مطلب یہ الٹے سیدھے ٹاپک سیلیکٹ کرنے یا اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یار میں اس دھندے کے قابل نہیں ہوں تو عزت بچائیں, گھر بیٹھیں, کس چکر میں پڑ گئے. تو جب تک سپیس ہے اور اگر آپ واقعی صحافی ہیں تو بجائے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو یا ڈاکٹر شاہد کوئی مسعود ایشو صاحب اٹھا کو لیں, اٹھا کوئی کے ایشو اٹھائیں, کسی آپ ایشو پہ بات کریں کہ بھائی میری دانش میں آج کی خبر یہ ہے. صحیح ہے. اب اس طرح کی فروعات میں الجھ کر ہوتا کیا ہے. کل میں اب یہ بتاتا ہوں نا, کل رات کو 10:20 پر میں شو کر کے گیا ہوں. 10:20 پر ڈی جی ISPR صاحب ایک ٹویٹ جاری کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ یہ جو خبر چل رہی ہے کچھ میڈیا ہاؤسز کی طرف سے کہ گزشتہ 15 گھنٹوں میں پنجاب کے چیف منسٹر کی آرمی چیف کے ساتھ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں, یہ بے بنیاد ہیں, انتہائی غیر ذمہ دار ہیں. ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. مطلب نہ 2 تو کیا 1 بھی نہیں ہوئی. رائٹ. سوال یہ اٹھتا ہے کہ 10:20 پر معمول سے ہٹ کر ڈی جی ISPR کو یہ وضاحتی خبر دینے کی ضرورت کیوں پڑی. رائٹ, کیونکہ خبر چلی اور پھر سب نے اٹھا لی ہوگی. اور اب اگر میں 8 اور 9 کا سیگمنٹ کر رہا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس وقت یہ بتاؤں کہ یار اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا. صحیح ہے. ہاں یہ ہے. ٹھیک. اب میں نے جو تھوڑا بہت معلوم کیا وہ یہ ہوا کہ جی کل ان کی انٹرنل میٹنگ ہوئی ہے. رائٹ. جو بہت لمبا عرصہ چلی. ٹھیک. اس سے پہلے بہت عرصے سے یہ دہائی مچائی جا رہی ہے کہ جی NRO ایک اور ہونے والا ہے. یہ ایک ہر چیز کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا. اس بیک گراؤنڈ میں خبر آئی کہ بیگم صاحبہ کے ساتھ اور کمپلیکیشن, بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ, اس کی فوٹیج وغیرہ بھی چل گئی. ان کو ہاسپٹل لے کے جایا جا رہا تھا. اس کے بعد کنٹروورسی یہ چل گئی کہ کیا نواز شریف صاحب یہ جو نئی کمپلیکیشن آئی ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اس موقع پر کیا جائیں گے یا نہیں, اور خاص طور پر مریم بی بی کے ظاہر ہے کہ ان کی والدہ ہیں ظاہر ہے, مطلب اس میں. اچھا اب یہ خالصتاً انسانی مسئلہ ہے. ہاں ویسے ٹو بی آنیسٹ آئی ایگری ود یو. اس خالصتاً انسانی, یار ایک بندہ ہے 3 مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا, نااہل ہو گئے, اب مقدمہ ہے چل رہا ہے. یار ایسی کون سی کیا بات ہے. ہاں کمر کے درد پہ بھی تو چلے گئے تھے نا ایک صاحب, تو یہ کیوں نہیں. خیر ان کے بات نہ کریں. میڈیکل مقصد تھا نا. کم آن. برہمن اور شودروں میں جو تقسیم ہوئی قوم ہے نا, ان برہمن کا شودر سے مقابلہ نہ کریں. ہمیں کم از کم اتنا سچ ضرور بولنا چاہیے کہ کمر کی درد والے جو ہیں وہ عام پاکستانی کی طرح نہیں ہیں. چلیں پلیز. اوکے فائن. یہ بات ماننے کام آسان ہو جاتی ہے. اب وہ پرسپیکٹو میں یہ بات چل رہی تھی کہ جی شہباز صاحب اب آہستہ آہستہ کنٹرول لے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط سانگلہ ہل میں جو انہوں نے تقریر کی اس کو انٹرپریٹ کیا گیا کہ انہوں نے بھائی کی بات سن لی. ٹھیک ہے. اب یہ چونکہ بیگم صاحبہ کی آ گئی ہے اب یہ درخواست کریں گے اور وہ چلے جائیں گے. ٹھیک. اسی کے تناظر میں جس بات نے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے یہ بات پھیلائی کہ ملاقات ہوئی وہ یوں ہٹ ہو گئی. صحیح. اب یہ بات پھیلانے والوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس وقت جب NRO ہوا تھا تو اس وقت نمبر 1
माहिर ही थे ना। जनरल मुशर्रफ थे बीबी। नहीं और ये लोग नहीं, वो जो पहली मर्तबा गए थे तो वो जनरल मुशर्रफ साहब। हाँ हाँ, यस ऑफ कोर्स। नंबर 2, उसके बावजूद सजा हो चुकी थी हाईजैकिंग की, राइट, और ही वाज इन जेल। उसके बावजूद एक चिट्ठी बाकायदा तैयार हुई, सही, जिसको कंडोन किया उस वक्त के सदर ने, यानी एक प्रोसेस के जरिए हुआ। अभी तो भाई सजा तक नहीं हुई है, तो एनआरओ कैसे होगा और आजकल की अदालत के होते हुए। लेकिन बहरहाल एक साहिवाल से कॉल ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम। जी सर, हुक्म। हेलो हेलो जी, फरमाइए, आप टेलीविजन पर हैं जी। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था। हमारा इशू अमल हक नहीं है, हाँ हमारा इशू जो आज डॉलर भरा है वो इशू है, हाँ, जिसपे गुर्बत भरी है। अच्छा, हमारा गुर्बत। इशू नहीं रह गया कि ये अमल हक लेकर कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा है। अल्लाह आपका भला करे भैया, मैं यही रो रहा था। ये हमारा इशू नहीं, गुर्बत हमारी इशू है। गुर्बत हमारे लिए इशू है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस बात के बारे में हमने आज बात करनी है, हम करेंगे, यकीनन करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं यही कहता रहता हूँ कि ये बात एक्सप्लेन होनी चाहिए कि एक दिन में 5 रुपए, व्हाट हैपेंड, 5 रुपए। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, उसके बारे में अभी बात करते हैं। मैं सिर्फ इस मामले की तरफ लौटना चाहता हूं कि मेरा नहीं ख्याल कि जो कि मैं समझता हूं, मेरे तक जो इत्तला है, मियाँ साहब अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये खामखा की अनापरस्ती है, खामखा की जिद है। इनको बाकायदा कोर्ट को दरख्वास्त करनी चाहिए। और ये पहले भी गए थे, आए हैं। मेरा अपना ख्याल है कि इनको इस मौके पर जिद का मुजाहरा नहीं करना और बेगम चाहिए। साहिबा के पास चले जाना कोई इसमें एक जाके आ जाए, कोई ऐसी बात है, उनके जहन में ये बात बैठ गई है कि चूंकि मेरे बारे में ये बात अगर मैं फैलाई चला जा गया रही तो है। लोग कहेंगे ये भाग गए। हाँ, तो नहीं जी, वो मैं तो डरता जिन्होंने हूँ। कहना है वो हर सूरत यही कहते रहेंगे कि वो तो भाग रहे हैं, मैं तो चले इसके जाना अलावा और चाहिए। कुछ Agree। नहीं कहना चाहता। ठीक है। अब आ जाए एक इस बात पे। दूसरी बात जो है, जो अभी जो साहिवाल से कॉल आई है उससे कनेक्टेड। आज सुबह जब हम उठे हैं तो मुख्तलिफ अखबारात में, मैं सबसे पहले नवाए वक्त पर चले अखबारात में क्या खबर आज सुबह आई हुई थी जिस पर नुसरत साहब बात करना चाह रहे हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अच्छा, ये एकदम से मेरी निगाह पड़ी, फ्रंट पेज पे खबर थी, नेक्टा कानून बनने के 5 साल बाद वजीर आजम ने पहली बार आज बोर्ड का इजलास तलब कर लिया। चलें, राइट। बखुदा मैं ये समझा, मैंने कहा कल अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हुए हम जो दाद फरियाद कर रहे थे कि जी आपकी नायब सदर के साथ जो मीटिंग तो हुई है NSC उससे की मीटिंग बुला बदगुमानियां लें। हैं, तो आप, तो मैंने कहा कि चले, इन्होंने कौमी सलामती कौंसिल न सही तो बराह रास्त दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ जो है, बिल्कुल। जिसको 5 साल तक जिसका किसी ने तवज्जो नहीं थी, तो वो बुला लिया। मैंने 2 and 2 4 किया, कि शायद कनेक्ट चले। किया कि शायद। उसके बाद से मैं मुसलसल फॉलो करता हाँ, रहा। आपने मुझे भी कहा कि देखो अगर हो तो प्रेस रिलीज आए तो बताना, कोई खबर आए। हाँ, नहीं अभी तक नहीं, तो और कोई उसके इत्तला बाद नहीं मैं है। चेक भी करता रहा। मुझे मालूम, बिल्कुल। मैंने अच्छा, अब मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि बहुत कुछ हो रहा है और हम कौम को धोखा दे रहे हैं, मैं और आप, ये कहते हुए कि हम 8 से 9 न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एहतसाब अदालत में पेशियां हो रही हैं। अब भाई मैं नाम नेहाद एंकर पर्सन हूं, रिपोर्टर नहीं हूं ना, मेरी अब उम्र रही है रिपोर्टिंग की, मेरे में वो स्टेमिना नहीं रहा है, मैं आई एम ऑनेस्ट अबाउट इट। लेकिन फिर भी मालूम करते रहते हैं। एहतसाब अदालत में मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाता हूं, ये समझाने की जरूरत है लोगों को। एहतसाब अदालत में जब आपके खिलाफ कोई मुकदमा होता है ना, तो जो दस्तावेजात होती हैं उनकी 2 अकसाम होती हैं।
एक को कहा जाता है एग्जिबिट ए, ठीक एग्जिबिट बी, ठीक ठीक है। एक होती है सीन मार्का सही कि हाँ ये हिस्सा है, मतलब कि ये भी है, यानी है। जैसे सप्लीमेंट्री टाइप की। राइट, सो एक हुई जो आपने In case the बाकायदा need- एविडेंस में जमा करवाई और एक है इसको supplementary type। मजीद आसान करने के लिए कि फर्ज करो मेरे खिलाफ ये दस्तावेज एग्जिबिट ए करके दी गई, अदालत ने इसको एडमिट कर लिया, हाँ, तो उसके बाद जो मेरा वकील सिफाई होगा, वो इस दस्तावेज में से लूप होल निकालेगा, बिल्कुल ठीक है कि ये इसमें ये गलत है, ये गलत है। या इसकी बुनियाद पर सवालात उठाएगा, जिरह करेगा। अगर इस दस्तावेज को एग्जिबिट ए बी सी डी ई एफ करार नहीं दिया गया, राइट, तो ये फिर सप्लीमेंट्री एविडेंस हुआ। नहीं, फिर ये एविडेंस एविडेंस ही नहीं हुआ एज सच ना हुआ, Right, it's not यानी evidence। कि इट्स नॉट रिकॉर्ड वर्दी। बिल्कुल ठीक है। अब आज कुछ ऐसे दस्तावेज हीरो की जानिब से पेश हुई हैं जिन्हें अदालत ने एग्जिबिट अभी तक नहीं करार एडमिट दिया। नहीं किया अभी तक, यस। वो क्या है? वो जो वॉल्यूम, दैट फेमस नहीं, वॉल्यूम। वो क्या है ना, वो क्या है दस्तावेज? क्या ये मालूम करना 24/7 खबर के ढूंढने वालों की जिम्मेदारी नहीं है? हाँ बिल्कुल है। कौन से टिकर पे आया है? नहीं, वो तो सिर्फ कौन नहीं, कहाँ आप बताइए हो ना, रहे थे। नहीं आए। आप फॉलो कर रही हो ना? बिल्कुल नहीं आए नुसरत साहब, वो आए कि अदालत में उन्होंने ये कहा, फलाने ने ये कहा, ये हुआ, मतलब जो अदालत में जो हो रहा था उसकी हो रही थी, देयर वाज नो, पर व्हाट वाज ये अदालत में ही हुआ ना। कौन सी दस्तावेजात थी उनमें, क्या था, वो क्यों एडमिट नहीं हुई अभी तक, उसमें उससे क्या साबित करना चाहते? नहीं, चले, We don't ये know। कल अखबार पढ़ लीजिएगा, मैं अपने मुंह से भी कमेंट नहीं करना चाहता, वो बहुत वाइटल दस्तावेज, चूंकि मैं वहां पे नहीं था और मेरी सिर्फ 3 लोगों से इस मामले ठीक। में बात हुई है, Okay। लिहाजा ये है। अगर कोई रिपोर्टिंग ठोस हो गई तो पढ़ेंगे ना, वरना तो हम वही टिकर पढ़ेंगे अखबार में भी। गुजरात से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब, फैसल बात कर रहा हूँ गुजरात से। जी भैया, कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्लाह का शुक्र है जी। सर। मैंने सिर्फ ये बात अभी हेलो, मैंने सिर्फ ये बात ड्रॉप हो गई। अच्छा, अब ये ख़त्म कर लें बात, दूसरी आ जाइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आला तरीन अदालत है, उसमें एक जजमेंट आ गई, वो आने वाले कई सालों तक एक नज़ीर है। अब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसके बाद अपील की कोई गुंजाइश नहीं। उसके मुकाबले में रावलपिंडी के हमारे बहुत ही अजीमुशान, सादिक और अमीन नुमाइंदे हैं, बहुत जय्यद सियासतदान, उनके खिलाफ एक इलेक्शन पिटिशन दायर होती पहुंच जाती है अब सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट में उनके मुखालिफ की पहले दिन से प्ली ये है कि इन्होंने जो अपने असासाजात जाहिर किए हैं, इन्होंने उनको असल मालियत से गलत कम करके दिखाया। कम, ठीक है, ठीक, उसको एज सच डायरेक्टली कंटेस्ट नहीं किया मौसूफ ने। उन्होंने कहा जी कि वो लैप्स हो गया होगा, बिल्कुल ऐसी जैसे कि मैं लिखते हुए कहूँ कि यार ये टेलीफोन जी 30,000 रुपए का, ठीक। और बंदा करे जी ये तो ये है मेरा मुखालिफ। अच्छा, अब उस पे ऑनरेबल फायज ईसा साहब बार बार कहते रहे कि साहब ये तो पनामा के बाद तो नजर बज़ाहिर ये बात हो गई है कि अगर इसी आप से मिसहैप भी हो जाए ऐसे declaration और आप उसका एतराफ भी कर लें फिर तो सॉरी, हाँ क्लियर कट लगता है। यानी फिर उनको- जजमेंट रिजर्व हुई, Right, लेकिन yeah, जाहिर yeah. है वो अपना जहन बनाने के लिए वो बार बार ये पूछ रहे थे। साथ ही उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि अब तो जनाब इस मुल्क में इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल हो गया। मैं वही कह रहा हूँ कि यूँ लिख रहे हो, मैं कहूँगा यार गुलमी ने इसका वो आमतौर पर कोई और भर रहा होता है, ऐसा करो 25,000 लिख दो यार, 2 साल हो लियो, राइट। अब बाद में कोई कहीं नहीं है, इतने का एक्सेट्रा नहीं था। एक्सेट्रा। अब साथ ही उन्होंने फिर ये कहा कि जी बात पनामा से चली थी, अकामा पे हो गई। अब वो एक मकसद, एक सेटल्ड इशू, एक नज़ीर पर सुप्रीम कोर्ट ही के बेंच से सवालात उठ रहे हैं।
اب اس کی ریپرکشنز ہیں. ایبسلیوٹلی اسپیشلی اس میں اور آپ کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے اس کو ڈسکس کرنے کی, لیکن اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں قانون کا نہیں پتا دونوں کو. صرف جنرل ٹرمز میں اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے قانونی کیا ہے. اب اس کی بہت ساری یعنی سیاسی امپلیکیشنز بھی ہیں. ہاں اس پہ ہم ضرور بحث کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. نہیں, اب اس میں یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو بن رہا ہے صورتحال, اس میں آپ کی فیئر کامنٹ کی بھی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے کہ آپ پوری دیانتداری سے یہ کہیں کہ بھائی یہ جو بحث چل رہی ہے گل مینے, مجھے خدشہ ہے یہ باتوں کو اس طرف نہ کہیں لے جائے. اس میں بھی خیال آئے گا کہ یار یہ کہیں بلانا لے کہیں. اس میں پھر کیا ہے, پھر میں بیٹھوں گا, میں یہ کہوں گا یار یہ ٹھیک ہے, اسی پہ کریں پھر میرا خیال. ڈاکٹر عامر کا راستہ میرا راستہ, ڈاکٹر شاہد مسعود کا راستہ میرا راستہ, ریٹنگ بھی لو, یہ وہ کرو. اور ان حالات میں ہم خود آئے ہیں, ہم نے خود اپنے آپ کو دھکیلا. سمجھ گئی ہے بات کو. تو یہ اب ان کے ہوتے ہوئے بریک چلیں جی, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا, اب یہ جو ہے یہ کانکریٹ جرنلسٹک ڈیولپمنٹس ہے. میں ایک رپورٹر کے طور پر بتا رہا ہوں, لوگوں کا حق بنتا ہے کہ جن کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس وقت نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کی باتیں کر رہے ہیں, تو صاحب یہ ٹویٹ آیا, یہ ٹویٹ کیوں آیا, اس کا کیا پاسبل بیک گراؤنڈ ہے. آپ ٹکر دیکھیں گی, اس میں آنریبل فائز عیسیٰ صاحب کے ریمارکس آ رہے ہیں. ہاں لیکن ایگزیکٹلی ایشو کیا ہے وہ نہیں کس پتا. کانٹیکسٹ میں آ رہے ہیں, بالکل صحیح. اس کے لیے اگر آپ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں جائیں گی ویب سائٹ پہ .com میں, تو یہ ہوگا کہ جی شیخ صاحب سے متعلقہ سماعت ہو رہی ہے. ہاں پھر بھائی کون سا کیس ہے یہ بھی نہیں ہوگا. یہ کہ یہ ایک الیکشن پٹیشن ہے ایبسلیوٹلی جو 2013 کے انتخابات سے چلتی 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 آج سپریم کورٹ کے سامنے آئی ہے. اس کو آپ کو پتا ہے ٹی وی پہ کیا کہہ رہے تھے, بلکہ اس کا نام وہ کیا آج سپریم کورٹ نے شیخ رشید نااہلی کیس میں, بھائی شیخ رشید نااہلی کیس تو کہاں سے ایگزیکٹلی یہ ہے کہ وہ یعنی ریجیکٹ ہوتی رہی, یعنی ان کے مخالف کی پلی. بالکل ٹھیک ہے, وہ غالباً اسی بنا پہ ہوتی جو ٹرائیبیونل میں جا کے انہوں نے اب مثال کے طور پر اس میں انہوں نے کسی جگہ 1001 پتہ نہیں اس کے قریب کوئی بے کنال زمین تھی, اس کو انہوں نے 900 کچھ ڈکلیئر کیا. وہ کہتے ہیں جی وہ بڑی غلطی ہو گئی تھی, ناپتے ہوئے جلدی تھی نہ بھرتے ہوئے. ٹھیک ہے. چلے ایک انہوں نے انکلیو کسی میں بڑی یعنی پوش قسم کی میں ایک جگہ لی ہے. اچھا, اس کا جو اشتہار چھپتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ اتنے پیسے آپ نے دینے ہیں ایڈوانس. انہوں نے اس کی مالیت ہی ڈکلیئر وہ کی ہے جو اس کی آدھی بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک وہ معاملہ ہے کہ چونکہ یہ بیچارے غریب آدمی ہیں, کام وام تو کرتے نہیں, قوم کی خدمت ہے, ہر وقت بولنا ہوتا ہے, تو ان بیچاروں نے جو بھی ان کی جمع پونجی تھی صادق اور امین, انہوں نے بینک پہ جمع کرا رکھی. اچھا اوکے. مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے اس میں وہ سود نہیں لیتے ہوں گے, وہ والا ہوگا وہ جو نہیں تو کہاں جاتا ہوگا وہ جو نہیں شرعی کوئی ہوتا ہے نا, وہ جو انہیں پروفٹ لاس والا وہ والا وہ کیا ہوگا, اس کا کو پروفٹ ان کا آتا ہے, وہ ان کی انکم کا. وہ نے کہا ہوا ہے کہ سر جتنا آپ وہ پروفٹ بتا رہے ہیں وہ تو پھر اوریجنل یعنی ان کے مخالف کے یہ اعتراض. ٹھیک ہے. ان میں سے ان کی پلی وہ زمین شمین, اور کیونکہ میں اس کی زیادہ تفصیلات میں گیا ہی نہیں, تو وہ پھر یہ تو میں نے ابھی ہاڑا ہوڑی میں کہ بھائی چل کیا رہا, کس نے انہیں نائر تو یہ ہانپتے کامتے رپورٹر نے آن ایئر جانے سے پہلے معلومات حاصل کی. رائٹ, سمجھ گئی ہو بات. لیکن یہ کسی خبر میں یہ نہیں چلا, یہ 24/7 نہیں چلا کہیں. مجھے باخبر رکھنے کے دعوے داروں نے بتایا ہوتا تو میں ابھی بیٹھ کے اس کا میں کرتا. اب اس میں پھر انہوں نے تنزیہ یہ بھی کہا, وہ نے کہا جی وہ پٹیشنر تھے, وہ یعنی ون آف اگینسٹ نواز شریف.
تو آنریبل جج نے یہ بھی کہا کہ ایک انگلی ادھر کرو 3 اپنی طرف آتی ہیں. تو وہی ہر ایک کو پھر اقرار صاحب دے. لیکن یہ تو ایک ہے نا, اب اس طرح کے پتہ نہیں کیسے کیسز آئیں گے, کیا نظیر سیٹ ہوگی. ایک اور کنٹروورسی اوپن اپ ہونے والی ہے کہ وہ جو جسٹس ریٹائر ہوئے ہیں ان کا جی کیوں نہیں وہ ریفرنس ہوا فل کورٹ, وہ جو عزت و احترام سے, اب اس میں خطوط وغیرہ کے تبادلے کا تذکرے ہو رہے ہیں. اس کو بھی ایبٹ آباد سے کال. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. جی جی بھیا. سر میں نے ریسنٹلی جب وہ الیکشن ہوئے تھے میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا, لیکن میں آپ کو آنیسٹلی کہتا ہوں میں اعتبار سے پنڈی گیا ہوں, موٹر وے پہ میرے دل سے دعا نکلی ہے نواز شریف کے لیے. چلے اتنے ہم تنگ ہوتے تھے, اتنے ہم تک 5 کیا ابھی آپ یعنی موٹر وے سے کال کر رہے ہیں؟ نہیں میں بھی تو اپنے گھر میں نے سفر کیا ہے نا, 5 گھنٹے پنڈی سے اعتبار آنے میں لگتے تھے, لیکن آپ یقین جانے اتنی ایزی ہوئے نا اس کا, حالانکہ میں نے اسے ووٹ نہیں دیا لیکن دل سے دعا کی ہے میں نے کہ بندے نے اچھا کام کیا. چلے اچھا جی, تو چلیں آپ تو خیر اب تو وہ آپ کے ووٹ لینے کے نااہل ہیں تو اور کسی طرح چلیں. بہرحال آپ کے جذبات تھے, آپ نے ہمیں کر دیے, بہت شکریہ آپ کا جی, بڑی مہربانی. کلوزنگ بھی ہو گئی اور گل مہینے کو میچ بھی دیکھنا. پر ڈالر رہ گیا نصرت صاحب آج. ڈالر ابھی چلے گا, ابھی تو اللہ خیر کرے. چلے امین. بہرحال آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا, کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.